अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो समरी रीड आउट करेंगे पोएम, वो है इस क्लास नाइन्थ की, जिसके जो पोएट का नाम है रेडयार्ड किपलिंग, यानी कि जो है वो इसके शायर का नाम है। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। रूमी व्यू, रूमी के जो है वो ख्याल। नॉट गेट लॉस्ट इन योर पेन, अपने दुख और तकलीफ में गुम ना हो। नो, जान लो दैट वन डे, एक दिन, योर पेन विल बिकम योर क्योर, कि एक दिन तुम्हारा दुख और तकलीफ वही जो है वो शफा बन जाएगा। रेडयार्ड किपलिंग पोएम, रेडयार्ड किपलिंग की जो नज़म इफ अगर इज अ टाइमलेस गाइड टू बिल्ड, एक लाजवाब तमीर की है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर, करदार की तमीर के लिए। इट इज एडवाइस, ये नसीहत है फ्रॉम अ फादर, एक बाप की, टू हिज सन, अपने बेटे को, यानी कि बाप से बेटे की जानब जो है वो एक नसीहत है, या बाप अपने बेटे को नसीहत करता है। किपलिंग यूज अ सीरीज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, किपलिंग जो यूज करता है एक या वो शर्तिया जुमले, ईच बिगिनिंग, जो हर एक स्टार्ट होता है, शुरू होता है विद इफ से, अगर से। दिस हाईलाइट, ये हाईलाइट करता है चैलेंज को ऑफ लाइफ, जिंदगी के। द पोएट इनसे जोर देता है इमोशनल कंट्रोल, जज्बाती कंट्रोल को, एंड पेशेंट, सब्र को। व्हेन अदर अनफेयरली ब्लेम यू, जब दूसरे तुम्हारे ऊपर जो है वो ना इंसाफी से इल्ज़ाम लगाएं। ही एडवाइज, वसीयत करता है हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, रखने की ज़ाती जो है वो एतमाद, इवन व्हेन अदर, हत्ता कि जब दूसरे डू आपके ऊपर जो है वो शक करें। ही इनकरेजेस, वो हौसला अफजाई करता है ड्रीमिंग, ख्वाब की, बट वार्न, लेकिन रोकता है अगेंस्ट बीइंग कंट्रोल बाय फैंटेसी, यानी कुछ ख्वाबों को देखना जो है वो उसकी हौसला अफजाई करता है, लेकिन उसको जो है वो एक तख्लियात के अंदर लेकर जाना उससे रोकता है कंट्रोल करने के लिए। ही इनकरेज, वो हौसला अफजाई करता है ड्रीमिंग, ख्वाब की, बट वांस, रोकता है अगेंस्ट बीइंग कंट्रोल बाय फैंटेसी, यानी कि ख्वाबों को देखने की जो है वो हौसला अफजाई करता है, लेकिन एक जो है वो एक तख्लियात के जो ख्वाब होते हैं, जिसे हम फैंटेसी कहते हैं, उनको जो है वो ना देखने की जो है वो तंबिया करता है, रोकता है। अ वैल्यूएबल पीस, एक जो है वो अहम टुकड़ा ऑफ एडवाइस, नसीहत का, इन द पोएम नज़र में, इज हैंडलिंग बोथ सक्सेस एंड फेलियर विद द इक्वल ग्रेस। इसका जो एक अहम नसीहत हमें जो है इस पोएम में मिलती है कि हमें जो है वो नाकामी और कामयाबी को, दोनों को पुरवकार तरीके से जो है वो कबूल करना चाहिए। किपलिंग आग तरगीब देता है आज टू फेस, सामना करना चाहिए डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात का, एंड रिबिल्ड फ्रॉम नथिंग विदाउट लूजिंग होप, और उनको दोबारा तमीर करना चाहिए बगैर जो है वो उम्मीद को खोए हुए। हिज एडवाइस, इसकी नसीहत, इज टू बी कॉर्टियस एंड पेशेंट, के जुर्रतमंद होना चाहिए और पेशेंट, सब्र के साथ जो है वो हमें होना चाहिए। फादर मोर, मजीद ही से जो कहता है दैट ट्रू स्ट्रेंथ, सही जो है वो ताकत, कम्स फ्रॉम, आती है साबित कदमी के साथ, एंड रिफ्यूजिंग टू गिव अप, और बगैर हार माने हुए। ही फोकस ऑन इनर स्ट्रेंथ, वो जो है वो जोर देता है ऑन इनर स्ट्रेंथ, अंदरूनी ताकत के ऊपर, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, और जज्बाती इस्तेकाम के ऊपर। द पोएट फाइनल एडवाइस, शायर की जो है वो फाइनल आखिरी जो एडवाइस नसीहत है टू हिज सन, बेटे को, इज दैट सक्सेस, कामयाबी, कम फ्रॉम यूजिंग टाइम, आती है वक़्त को इस्तेमाल करके, वाइसली, अक्लमंदाना तरीके के साथ, एंड पुटिंग इन कॉन्स्टेंट एफर्ट, और लगातार जो है वो कोशिशें करके। द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, यही जो है वो सेम पॉइंट, नुक्ता ऑफ व्यू, इज रिफ्लेक्टेड इन विलियम एर्नेस्ट हेनली फेमस लाइन, आई एम द मास्टर, मैं मालिक हूँ, ऑफ माई फेट, अपनी किस्मत का, यानी कि मैं कप्तान हूँ अपनी किस्मत का। आई एम द कैप्टन, कप्तान हूँ ऑफ माई सोल, अपनी रूह का।
द विजडम दनाई इन में इफ़ अगर इज़ यूनिवर्सल एक अफाकी एंड टाइमलेस तो लाजवाल है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीस ऑफ मोटिवेशनल एडवाइस। इफ़ की जो हिकमत अफाकी व लाजवाल है, जिसे दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासर कौन हौसला अफजाई जो है वो नज़मों में शामिल करती है। सिमिलरली इसी तरह अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन आल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस जो है वो एक वाज़ह करता है अहमियत का इस्कलाल एंड डिटर्मिनेशन और अज़म का, विच किपलिंग इनकरेज जो किपलिंग जो है वो हौसला अफजाई देता है। टू स्ट्राइव का मतलब होता है जद्दोजहद करना, टू सीक तलाश करना, टू फाइंड पाना, एंड ना टू जेल और जो है वो हार ना मानना, कभी हार ना मानना। ये जो है वो किपलिंग जो है वो हौसला अफजाई करता है। ठीक है, ये तो थी बेटा जो है वो आज की जो है वो पोएम इफ़ क्लास 9th के लिए जो मैंने आपको रीड आउट करवा दी है। तो सिलेबस के अंदर न्यू है तो कोशिश करें, ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए है, अच्छे तरीके से आप याद करें और उम्मीद है कि यही इस दफ़ा इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर आएगी। अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।